आज अपने विषय है ग्यारहवीं ढाल। 11वीं ढाल का विषय है पाप और पाप स्थान। तो सबसे पहले अपने को समझना है पाप किसको कहते हैं और पाप स्थान किसको कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव पाप करता है वे कर्म पाप स्थान है। पुनः कह रही हूँ, जिस कर्म के उदय से जीव पाप करता है वे कर्म पाप स्थान है। जो वर्तमान में पाप की क्रिया हो रही है वे आश्रम है एवं उस क्रिया से आकृष्ट होकर जो कर्म पुद्गल आत्मा प्रदेशों के साथ बंधते हैं वे अशुभ कर्म है यानी पाप है। पापों के संचय से अपने भारी हो रहे हैं और हल्का हो रहे हैं, इसीलिए पाप और पाप स्थान को जानना बहुत आवश्यक है। अब ढाल का विषय है प्राणातिपात आदि 18 जो पाप है उस पाप में उदय, औपशमिक, क्षायिक, क्षपशमिक, पारणामिक इन पांचों भावों में से कौन से भाव है? 6 द्रव्य में कौन, 9 द्रव्य में कौन, सावध या निर्बध। तो पहले अपने को कौन सा भाव, फिर 6 द्रव्य, फिर 9 तत्व पदार्थ जो भी कहें, और सावध है या निर्बध है, शाश्वत है या अशाश्वत, सारी चीजों को जानना। इसको शॉर्ट रूप करने के लिए अपने ऐसे एक बार पढ़ लेते हैं। उदय रूप, जब उदय रूप है इसका मतलब क्या हुआ? अजीब पुद्गल है। तो उदय रूप हो, चाहे उपशम रूप हो, चाहे क्षपशम रूप और क्षायिक रूप, ये सारे क्या है? हमारा पुद्गल के साथ जुड़ा हुआ है, अजीब है। तब अब इस चारों भावों के साथ हम क्या करेंगे कि प्राणातिपात आदि, जो प्राणातिपात आदि पाप स्थान है उसमें हमें कितने भाव लेंगे? 6 द्रव्य में कौन, 9 तत्व में कौन, और सावध है या निर्बध है, शाश्वत है या अशाश्वत है, इसको अपने को लेना है। तो सभी भावों में कौन सा भाव हुआ? एक पारणामिक भाव। इसमें भाव कौन सा हुआ? उदय रूप में, चाहे उपशम रूप में, क्षपशम रूप में, क्षायिक में, सभी में भाव हमें एक मिला, पारणामिक भाव हमें मिला। 6 द्रव्य में एक पुद्गल, 9 पदार्थ में अजीब, बंध और पाप, सावध निर्बध दोनों नहीं है, अजीब है और अशाश्वत। किस अपेक्षा से अशाश्वत ले लें? पर्याय की अपेक्षा अशाश्वत है। अब ले लें निष्पन्न शब्द का। जहां अपने 52 बोल में निष्पन्न शब्द पढ़े थे वहां जीव शब्द का प्रयोग हुआ। तो निष्पन्न मीन्स यहाँ जीव। तो उदय निष्पन्न में भाव कितने? 2 भाव। कौन सा? उदय है तो उदय भाव, साथ में पारणामिक। उपशम निष्पन्न ले रहे हैं तो उपशम उसके साथ पारणामिक। इस प्रकार क्षपशम निष्पन्न में भाव कितने? क्षपशमिक और पारणामिक। क्षायिक निष्पन्न में कितने भाव? 2, क्षायिक और पारणामिक। अब उदय निष्पन्न में 6 द्रव्य में कितने द्रव्य होंगे और 9 तत्व में कितने द्रव्य होंगे? तो उदय निष्पन्न में निष्पन्न शब्द हुआ तो 6 में 5 अजीब है, एक ही जीव है तो एक जीव, और 9 तत्व में यहाँ पर उदय है तो जीव और आश्रम। उपशम है तो 6 में जीव, 9 में जीव और संवर। क्षपशम में 6 में जीव, 9 में जीव, संवर और निर्जरा। कारण ये अपने चौथे गुण स्थान तक जो ले रहे हैं उस पर अपने निर्जरा और आगे की अपेक्षा संवर, तो दोनों मिला के संवर और निर्जरा दोनों हुआ। 6 में क्या है? 6 में भी जीव में, 6 में जीव और 9 में जीव, संवर और निर्जरा। यहाँ पर अपने क्षायिक समिति की बात भी जान लेंगे। 18 पाप का संबंध जो है वो मोह कर्म के साथ। मोह का क्षय से अपने दर्शन और चारित्र्य दोनों प्राप्त होता है। अब 17 पाप जो है उसका क्षय से हमें चारित्र्य गुण मिलता है, और 18वां जो पाप है वो हमें क्या प्राप्त होते हैं? उसमें जब हमारा दर्शन मोह का क्षय है तो चारित्र्य प्राप्त होता है, परंतु वह 5वां गुण स्थान के आगे प्राप्त होगा। उसके पहले
हमारे चारित्र्य मोह का क्षय उससे पहले जो हो रहा है, मतलब चौथा गुण स्थान में जो हमें प्राप्त हो रहा है, उस अपेक्षा से अपने क्या है, निर्जरा ले रहे हैं। कारण चौथे में व्रत नहीं है, तो चौथे में क्षायिक संयुक्त उपलब्ध हो जाती है दर्शन मोह के क्षय से, इसलिए वहां पर संवर नहीं लेकर वहां निर्जरा का लिया गया है। इस प्रकार अपने 11वीं ढाई को शॉर्ट रूप में उदय रूप और उदय निष्पन्न, मतलब रूप में और निष्पन्न में दोनों रूप में पढ़े। उसमें सावध, निर्बल, शाश्वत, अशाश्वत सारे पढ़े। 6 द्रव्य में 9 पदार्थ व 9 तत्व में कौन कौन सा है, उस प्रकार के लिए। अब अपने की कहीं संवर आ रहा है, कहीं संवर निर्जरा दोनों आ रहा है, उसकी अपेक्षा याद रखना है कि चौथा गुण स्थान में हमें निर्जरा हो रही है, पहले से चौथा में सक्षम हो तो हमें निर्जरा प्राप्त होगी। और हमें क्षायिक संयुक्त की बात जब आती है, तो चौथे गुण स्थान में हमें क्षायिक संयुक्त की प्राप्ति होती है, वो निर्जरा है। और 5वें में देश चारित्र है, और 6ठा में हमें संवर की पुण्य प्राप्त हो जाती है। उस अपेक्षा से हम संवर को लेंगे। ओम अरहम।